31 मार्च 2022 तक इस शहर को हम कचरा मुक्त करने जा रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का और शहर से पोल्यूशन को कंट्रोल करने का वो एक बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है। 5 दिसंबर वो तारीख है जिस दिन हम शहर के अंदर इन सब चीज़ों के ऊपर जीरो टॉलरेंस से चलना चाहिए। और को अकाउंटेबल करने की बजाय हम खुद को अकाउंटेबल करें तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे शहर के लिए सबसे बड़ी अगर आप वायलेशन के बाद में करते हैं तो उसके लिए आपको भुगतना पड़ेगा। हर वर्ग से हमने कोशिश करी है कि वो आएँ और अपनी अपनी ग्रीवेंसेस सामने रखें और कुछ सुझाव भी दें कि कैसे उसको आगे सुचारू रूप से चलाएं। और जो लोग बार बार कहने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में नगर निगम का सहयोग कर सकते हैं। कूड़ा निस्तारण को लेकर नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने नियम तोड़ने वालों को दी सख्त चेतावनी। आपको बता दें, नजारा फरीदाबाद के सेक्टर 14 स्थित सामुदायिक भवन का है, जहां पर जेजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नलिन हुड्डा के द्वारा शहर में कूड़ा निस्तारण के मुद्दे को लेकर वेस्ट मैनेजमेंट सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे। इस मौके पर जिले के तमाम क्षेत्रों से आरडब्ल्यूए और एनजीओ के पदाधिकारी इस सेमिनार में पहुंचे और शहर में कूड़े के कारण हो रही समस्याओं के बारे में निगमायुक्त को अवगत करवाया और सुझाव भी दिए। वहीं इस मौके पर नगर निगम कमिश्नर ने शिकायतों और सुझावों को सुना और उनके हल के बारे में चर्चा की। वहीं इस मौके पर मीडिया के माध्यम से बातचीत करते हुए नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि नलिन हुड्डा के द्वारा आयोजित की गए इस सेमिनार में वह आज मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने सख्त लहजे में नियम तोड़ने वालों को भी चेतावनी दी। सुनिए क्या कहा। ये श्री नलिन हुड्डा द्वारा एक प्रपोजल आया था जिसमें उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर एक सेमिनार करने की बात कही थी और इस सेमिनार के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, जिसमें यहाँ पर लोकल लेवल पर जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं और बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब आए, उन सब से सुझाव सुने हैं, सबकी समस्याएं सुनी हैं, उनके क्या समाधान हो सकते हैं, इस बारे में विस्तार से बातें हुई हैं। 31 मार्च 2022 तक इस शहर को हम कचरा मुक्त करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको खत्ते नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको बाहर रोड्स के ऊपर पड़ा हुआ वेस्ट नहीं मिलेगा और ठीक प्रॉपर ढंग से हम हर घर तक पहुँचेंगे और सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्ट करेंगे, उसको प्रोसेस करके ख़त्म करेंगे। 5 दिसंबर वो तारीख है जिस दिन हम शहर के अंदर इन सब चीज़ों के ऊपर जीरो टॉलरेंस से चलना चाहेंगे। लगभग 3.5 महीने का वक्त हमने लगाया है हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए। हर व्यक्ति को ये बताना चाहते हैं कि वायलेशन नहीं करें और अगर आप वायलेशन उसके बाद में करते हैं तो उसके लिए आपको भुगतना पड़ेगा। तो 5 दिसंबर से हम एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव सारे शहर के अंदर शुरू करने जा रहे हैं और उसमें जो लोग बाहर बैठे हुए मिलेंगे, सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हुए मिलेंगे, उनको हटाने का भी काम करेंगे और उनसे उनका खर्चा वसूलने का भी काम हम करेंगे। देखिए, हर वार्ड के अंदर हमने टीम्स क्रिएट की हैं। हर वार्ड के अंदर पहले जूनियर सिर्फ एनक्रोचमेंट के लिए हमारे पूरे जोन लेवल पर एक एसडीओ होते थे या 1-2 जेई होते थे, वो काफ़ी कम तादाद थी। अब हर वार्ड के अंदर एक जेई है, हर 2 वार्ड के ऊपर एक एसडीओ है। उन सब लोगों के साथ में हमने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के लिए स्टाफ लगाया है। तो अब हमारे पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज़्यादा लोग हैं, उनकी मदद से हम ज़्यादा एरिया तक पहुंच सकते हैं और थोड़े समय में पहुंच सकते हैं। तो उसके आधार पर मैं ये दावा कर रहा हूं कि हम बड़ी तेज़ी से इस काम को करेंगे। इसके अलावा जो वार्ड कमेटीज़ बनाई हैं, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, ये सब लोग भी एनक्रोचमेंट से तंग हैं। तो ये भी हमारी ताकत है, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे और एक जन भागीदारी के साथ में इसको हम लोगों से बैठकर बात करके इसको दूर करने की कोशिश करेंगे और जो लोग इसके बावजूद भी नहीं मानेंगे उनका एनक्रोचमेंट हटाने का काम हम करेंगे और उसका खर्चा भी उससे वसूलेंगे। सर, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जो पब्लिक से, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कार्यक्रम आज यही है, इसकी थीम यही थी। 2 ही बातें हैं सिर्फ। एक, क्योंकि आप सब लोग इससे तंग हैं तो इसको सब लोगों को मिलकर इससे लड़ना है और जो काम आप कॉरपोरेशन से उम्मीद करते हैं, बाकी लोगों से उम्मीद करते हैं, वो काम खुद भी करना शुरू कर दें, बाहर नहीं फैलाएं, साफ रखें। और दूसरा, जब हम इस काम को करना चाहते हैं तो हमारे साथ आएं और जो लोग बार बार कहने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में नगर निगम का सहयोग कर सकते हैं। एनर्जी, जैसे कमिश्नर साहब ने बताया कि यूथ में होती ही है, लेकिन ज़्यादा एनर्जेटिक तब होते हैं जब एक कम्युनिटी का सपोर्ट आपको किसी मुहिम में मिलता है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय हमारे नगर निगम कमिश्नर साहब का कि उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा जो इनिशिएटिव है वेस्ट मैनेजमेंट का और शहर से पोल्यूशन को कंट्रोल करने का, वो एक बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है। तो यूथ को भी, या चाहे जो भी वर्ग हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, जब एक कम्युनिटी लेवल पर उनको समर्थन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और जैसा कि मैंने अंदर बताया कि
कि जब ये सब चीज़ें हम अपनी हैबिट में इनकलकेट कर लेंगे और किसी और को अकाउंटेबल करने की बजाय हम खुद को अकाउंटेबल करें, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे शहर के लिए सबसे बड़ी सक्सेस है। आज इस सेमिनार में आपने किन किन लोगों को बुलाया, कितनी RWS यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट कमिश्नर साहब रहे, जिनकी सारी बातें हमने समझी, नगर निगम क्या इसमें इनिशिएटिव्स लेने जा रहा है वो उन्होंने आज सबके बीच में रखा। विभिन्न RWA के हमारे प्रधान रहे, उनकी एसोसिएशंस रहीं, JFMLT की एसोसिएशन रही। तो समाज के हर वर्ग से हमने कोशिश करी है कि वो आएँ और अपनी अपनी ग्रीवेंसेस सामने रखें और कुछ सुझाव भी दें कि कैसे उसको आगे सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। नलिन हुड्डा अपनी तरफ से अब आगे क्या ड्राइव चलाएंगे? अब वो निरंतर चलती रहेंगी, वो हम और आप फिर कभी उसमें बैठ के आराम से बात करेंगे।